आहा का चुम्मा रहे। तोहरा बहन के चुम्मा मिलला के बाद तो तोहर मार भी उपहार लगा था। अरे सही कहा था नहीं, तोहरा बहन के जोड़ा पूरा यूपी बिहार में क्यों नहीं के। अरे तोहरा बहन के वोट के अर्थिंग जब से सटल बा पूरा देह में गुदगुदी होता। रुका कैलाश, काहे मारता रहे करा के? का गुनाह भाई कर? साहब ई रिक्शा वाला थानेदार साहब के बहन के चुम्मा ले लेबा। अरे वाह कमाल बा। एगो रिक्शा वाला ऊ रहे जे कि विधायक के बहन के चुम्मा ले रहे, और दूसरा रिक्शा वाला ई बा जे थानेदारे के बहन के चुम्मा ले लेलस। तुम्हारा चेहरा कुछ पहचानल लगता। का नाम है तुम्हारे बाप का? निरहुआ। निरहुआ? अच्छा तू निरहुआ का बेटा बड़ा। समझ में आ गई हमरा के तोहार सारा कहानी है। आई चुम्मा लेवे के बीमारी तोहार खानदानी है। अरे सर ही झूठ बोलता ने, हम इनके बहन के चुम्मा नहीं खिले ले, इनकर बहनी है हमार चुम्मा ले बिया। तब तो मामला बड़ा पेचीदा बा कैलाश। तोरा बहन से पूछताछ करे के पड़ी, उनका के थाना बुलावा। हमरा खानदान के औरत थाना में ना आवेली डीएसपी साहब। अच्छा तोरा घर के औरत थाने में ना आवेली, आ एगो रिक्शा वाला के चुम्मा ले ली। तोहर बहन थाने में ना आ सकेली, तब पुलिस तोहरा घरे जाई और जाके उनका से पूछताछ करी। होश में रहा डीएसपी। पुलिस के ही मजाल कि हमरा घर में कदम रखे। देखा गजेंद्र बाबू, इंक्वायरी में अगर टांग रही बा तो मामला कोर्ट में जाई, और वहां सरकारी वकील तोहरा भतीजी से पूछी कहां चुम्मा लेलस, कैसे चुम्मा लेलस, कितना चुम्मा लेलस। इससे तोहरा खानदान का अकड़ ढीली हो जाई। डीएसपी साहब आयल बाड़े इंक्वायरी करेला। भाभी एकरा के अच्छा से समझा दा कि ओहनी के सामने अगर अपन जुबान खोलस तो हम एकर गर्दन काट दे। काहे कि एकरा जान से ज्यादा हमनी के अपन आन बान और शान के परवाह करीला, समझ लो। देखा राधा, ये लोग का कहनाम बा कि रिक्शा वाला तोहरा के चुमा ले ले बा, आ रिक्शा वाला कह रहा बा कि तू ही एकर चुमा ले ले बाड़ू। का हकीकत बा साफ साफ बताओ। तोहरा चुप रहला से एगो गरीब रिक्शा वाला फंस जाई, आ ये लोग एक जेल में डाल के सड़ा दे। साफ साफ बतावा। सर अब तो आपके जवाब मिल गई, एकदम मिल गई, एकदम मिल गई। तू इतना बेशरम होकबू हम सोच भी न सकत रहनी। माफ करी चाचा जी, रहुआ कहले रहनी कि हम कुछ बोलब तो हमार गर्दन काट लेब, यही से हम कुछ बोलनी ना। चल चल भैया। जा बाबू रिक्शा वाला जा, तू निर्दोष बड़ा। जी शुक्रिया साहब। अब तो तुर जान जाई रे रिक्शा वाला। लागत मंत्री जी तू कबो मोहब्बत नहीं खकेले ना, तो तोरा की चुम्मा की कीमत मालूम रही। अपना महबूबा के एक दिन में दो बार चुम्मा मिल गई। अरे अब तो जानो जाई तो कोनो चिंता नहीं के। हम तो जात बनी, लेकिन एगो बात हमार कान खोल के सुन लिया। ये रिक्शा वाला के गरीब जान के करा तरफ आंख उठा के भी देखला तो हमसे बुरा कोई ना हुई। बुरा वक्त अब तुहार आ गई डीएसपी। जाके अपन कफन के नाप ले ले, कहे कि अब तुर वर्दी उतरे के टाइम आ गई बा। ये 30 साल की नौकरी में तू पहला नेता नहीं खा जे हमरा के धमकी देत बड़ा। हम उहे हई, गोली पहले मारिला रिपोर्ट बाद में लिखेला। तोहरा मतिन कितना लोग आइल, केहू से कुछ ना उखड़ल, आ तोहू के जौन उखाड़े के हुई उखाड़ लिहा। जा भैया तनी तू याद करा, आज से 14 साल पहले जौना रिक्शा वाला के हमनी मरले रहनी जा, रिक्शा वाला वही के बेटा लगाता।
तबे तो हम सोचत रहनी कि रिक्शा वाला और ऊ बुढ़िया के हम कहाँ देखले रहनी। यूहे सपोला है जे की साला जिंदा बच गेल रहे। तू फिकर मत करा पापा, ये सपोला के फंता हम कुचल देब। ना बेटा ना, एकरा से पहले ऊ डीएसपी के कुछ व्यवस्था करे के पड़ी। गजेंद्र, हाँ भैया, होम मिनिस्टर के फोन लगावा तनी। हेलो गजेंद्र बाबू, का हाल हो? भैया सर से बात कल चाहता रहे। पार्टी चल रहा बा, इहवा आई बात हो जाई।